हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL जिलोहिया में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में विद्यालय इंटर्नशिप रिपोर्ट की जो फाइल होती है उस फाइल की हम बात करेंगे। खंड नंबर 9 तक हमने बात कर ली है। उसके सारे वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। विद्यालय इंटर्नशिप रिपोर्ट से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, खंड नंबर 9 तक आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में खंड नंबर 10 की हम बात करेंगे, जिसका जो है अध्यापक के पाठ का विद्यालय के अन्य साथी अध्यापकों द्वारा अवलोकन करना है। अध्यापक के पाठ का विद्यालय के अन्य साथी अध्यापकों द्वारा अवलोकन करना है आपको, है ना। तो इसमें ये जो पॉइंट दे रखे हैं वो आप पढ़ सकते हैं, है ना, नोट कर सकते हैं। ऑलरेडी ये फाइल में दे रखा होता है ना, और ये देख सकते हैं आप। तो हम अवलोकन करेंगे। तो छात्राध्यापक का बाह्य रूप प्रभावशाली होना चाहिए, व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे उनके व्यक्तित्व को देखकर ही छात्र उसे सम्मान दे और उसका छात्रों पर अच्छा प्रभाव हो। छात्राध्यापक को अपनी बात छात्रों तक पहुंचाने के लिए उसे रुचिपूर्ण, अच्छे स्तर तथा निश्चित अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ विद्यार्थियों से प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार रखना चाहिए। ये सारे आपको यहाँ पे नोट करना है, उनका अवलोकन करना है। ठीक है। मनोविज्ञान का ज्ञान होने पर ही शिक्षक बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता, बुद्धि आदि को समझ सकता है। तो विषय का नॉलेज तो होना ही चाहिए। जिस जिस विषय का जो अध्यापक है उसका विषय तो मजबूत होना चाहिए, साथ साथ अलग भी चीज़ें जो है उनको याद होनी चाहिए। तो 10 नंबर में बात करेंगे हम, अलग अलग बात करते चलो एक बार साथ ही कर लेते हैं। तो पहला इसमें है कि आपको क्या करना है, साप्ताहिक प्रतिवेतन और स्टाफ मीटिंग विवरण करना है। हमें अध्यापक जो होते हैं ना स्कूल में, उनका अवलोकन करना है। तो साप्ताहिक प्रतिवेतन और उनके स्टाफ मीटिंग विवरण करना है कि स्टाफ की जो मीटिंग होती है उनका हमें विवरण यहाँ पे नोट करना होता है। तो दिनांक आपको यहाँ पे लिखनी है, दिनांक। ठीक है। और उस दिनांक का प्रथम सप्ताह कैसा रहा वो यहाँ पे लिखना है। तो प्रथम सप्ताह की हम बात करते हैं। तो ये कौन करता है, ये इंटर्नशिप जो कर रहे होते हैं बीएड के विद्यार्थी, वो यहाँ पे अवलोकन करते हैं स्टाफ मीटिंग का, है ना, कि क्या उस स्टाफ मीटिंग में कैसा रहा माहौल। तो जो अध्यापक होता है बीएड वाला, जो इंटर्नशिप करता है उस विद्यालय में, तो उसमें स्टाफ की जो मीटिंग होती है उसका यहाँ पे विवरण उनको देना होता है। तो एक सप्ताह का हमने यहाँ पे ले रहे हैं। तो मैंने मतलब जो बीएड का स्टूडेंट है वो इंटर्नशिप करा, वो कह रहा है मैंने विद्यालय में इस दिनांक को क्या किया था, उन्होंने इंटर्नशिप के लिए क्या किया था, आवंटित विद्यालय लिया था, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। अपने जो इंटर्नशिप के लिए जो विद्यालय मिला उस विद्यालय का आपको नाम लिखना है। ठीक है, पोस्ट लिखना है, वाया लिखना है, और उनके तहसील लिखनी है, किस तहसील में है, किस जिले में है, और राज्य आपको लिखना है राजस्थान में ही है। ठीक है। कार्य ग्रहण करने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ उपस्थित होकर कार्य ग्रहण किया। दिनांक थी, वो दिनांक लिखनी है जिस दिन आप क्या करते हैं इंटर्नशिप के लिए जो एक देते हैं ना, पेज देते हैं विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज के एक देते हैं इंटर्नशिप के लिए एक पेज देते हैं, वो आपको यहाँ पे जमा करना होता है। वो इस दिन जमा किया था उसने। और विद्यालय के प्रधानाचार्य, ठीक है, श्रीमान, उनको लिखना है प्रधानाचार्य कहाँ पे, आपका नाम लिखना है। स्वीकृति मिलने पर विद्यालय के रिकॉर्ड जो होता है इंटर्नशिप छात्राध्यापक उपस्थिति पंजिका में रिकॉर्ड प्रभारी द्वारा नाम लिख करके मुझे हस्ताक्षर करवाया गया। जो इंटर्नशिप करते हैं जिस विद्यालय में, उनका एक अलग एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर में हमारी क्या लगती है, उपस्थिति लगानी होती है, प्रेजेंट लगानी होती है कि भाई आज मैं आया हूँ, प्रेजेंट लगाना होता है। तो स्वीकृति मिल जाती है। फिर प्रधानाचार्य द्वारा मुझे विद्यालय के शाला दर्पण प्रभारी जो भी है, उन्होंने ऑनलाइन शाला दर्पण में मुझे प्रेजेंट करने को कहा गया, है ना। तो आज अभी जो चल रही है 23-24 में, तो उनमें क्या होता है कि ऑनलाइन अटेंडेंस होने लग गई है। तो शाला दर्पण में जाकर के प्रतिदिन यहाँ पे प्रेजेंट लगाना होता है ना। प्रधानाचार्य द्वारा मुझे विद्यालय की गतिविधियों और स्टाफ साथियों के साथ परिचय करवाया। ठीक है, जितने भी स्टाफ है उनसे परिचय करवाया, भाई ये उन विषयों के टीचर हैं, उनका ये नाम है। तो मैं रहा विज्ञान और गणित का, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है गणित। तो गणित शिक्षा से भी विशेष बातचीत करती है, उनसे करवाते हैं कि कौन कौन सी क्लास जो है लेनी है, क्या क्या रहा। ठीक है, ये आपको वहाँ पे विवरण आपको यहाँ पे लिखना है। प्रथम सप्ताह में मुझे कक्षा 7 व कक्षा 8 के कालांश लेने और उन अपनी दैनिक पाठ योजना बना करके संबंधित अध्यापक से जांच करवा करके कक्षा में प्रस्तुतिकरण का मौका मिला, जिसे पहली बार उस विद्यालय के कक्ष के भौतिक वातावरण से काफ़ी प्रभावित हुआ।
और मुझे मेरी पाठ योजना की प्रस्तुतिकरण में भौतिक वातावरण का सहयोग रहा। इसी सप्ताह मुझे विद्यालय की स्टाफ मीटिंग में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इस विद्यालय मीटिंग में कई विषयों की चर्चा हुई और अन्य सहपाठियों से भी परिचय हुआ। ठीक है, बीएड जो कर रहे थे और इस टाइम में सारे आते हैं, सारे बच्चे आते हैं, तो उनसे भी हमें क्या हुई, परिचय हुआ। अपनी भावनाएं बताते हुए प्रकट करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। इसी सप्ताह विद्यालय के रिकॉर्ड जितने भी हैं छात्र उपस्थित पंजिका है ना, हमने बनाया था पीछे, और स्टाफ उपस्थित रजिस्टर का अवलोकन करने का अवसर मिला। कक्षा 7 की उपस्थिति लेने का भी मौका मिला हमें। तो ये क्या होता है, ये आपको जैसे जैसे आप इंटर्नशिप करते हैं विद्यालय में, तो आपको नया नया नई नई चीज़ें मिलेंगी, नया नया आपका अनुभव होगा, तो वो यहाँ पे नोट करना है कि ऐसी हुआ। ठीक है, तो एक तो वो हो गया साप्ताहिक हमने प्रतिवेदन वाला, और स्टाफ मीटिंग का हमने विवरण दिया। अब दूसरे में आपको क्या देना है, ये खंड नंबर 10 के ही भाग है। तो विद्यालय स्टाफ एवं कार्यक्रम के दौरान अनुभव का विवरण। तो जो विद्यालय में जो स्टाफ होते हैं, कार्यक्रम के दौरान प्राप्त अनुभव या आपको विवरण देना है कि क्या क्या आपका अनुभव रहा, उन अध्यापकों से मिलने के बाद में क्या क्या अनुभव रहा, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो जो आपने कार्य ग्रहण किया इस विद्यालय में, वो आपको यहाँ पे डेट लिखनी है और सारा यहाँ पे नोट कर लेना है ये। ठीक है, ये अपना विद्यालय यहाँ पे लिखना है, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उन प्रधानाचार्य जी का आपका नाम लिखना है ना, तो ये आपको चेंज करना है। तो उनके बारे में लिखना है, प्रधानाचार्य जी के बारे में यहाँ पे लिखना है, उनका सहयोग कैसा रहा। ठीक है, कैसे वो, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, वो यहाँ पे नोट करना है। और विद्यालय की मीटिंग कैसी रही, ये सारे नोट करना है। स्टाफ के सदस्यों का सहयोग मेरे प्रति बहुत अच्छा रहता है। जो पढ़ाते हैं विद्यालय में, जो भी अध्यापक होते हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तभी तो हमें उतना अनुभव होता है उनका। ठीक है, उनका साथ रहता है, तभी तो हम कुछ कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उनका विवरण लिखना है कि उनके अध्यापक में कैसा व्यवहार है। जितने भी अध्यापक होते हैं ना, अध्यापक मीटिंग वाले, वो कैसा उनका व्यवहार है, बच्चों का कैसा व्यवहार है। ठीक है, हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो हम भी उनके साथ वैसा ही अच्छा हमें व्यवहार करना चाहिए। ये आपको अपने विद्यालय में देखना है, अपने विद्यालय में जो भी है उनका यहाँ पे नाम चेंज कर लेना है। और कक्ष के बारे में बताना है कि उनका वातावरण कैसा है। ठीक है, विद्यालय का ग्राउंड कैसा है, विद्यालय कैसा है, कक्षा कैसी है, आसपास का वातावरण बताना है, मैदान वगैरह जो भी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करना है। क्योंकि हमने खंड नंबर 9 तक जितनी भी बात की है, उनके सारे ही खंडों की हमने बात की है, उनमें सारा विवरण हमने दे दिया है ना। ये लास्ट खंड है, लास्ट खंड के लास्ट भाग है ये, तो ये आपको नोट करना है। 10 नंबर का खंड थोड़ा बड़ा रहता है ना। इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्रों के साथ प्राप्त अनुभव। इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र के साथ आपका कैसा व्यवहार रहा, वो आपको यहाँ पे विवरण लिखना है ना। तो शैक्षणिक गतिविधियां आपको यहाँ पे लिखना है, आपका अनुभव यहाँ पे लिखना है। तो आप कौन सी कक्षा में गए हैं, क्या पढ़ाया, क्या आज क्या अनुभव हुआ, वो सारे यहाँ पे नोट करना है। 78 पेज का हो गया। ठीक है, तो कक्षा 7 के विद्यार्थियों के सीखने की जिज्ञासा एवं विज्ञान व गणित विषयों में रुचि के कारण वे हर समय मेरे से कुछ न कुछ जानने के लिए समस्या लेकर आते हैं, और मैं उनकी समस्याओं का समाधान पलक झपकते ही स्पष्ट और सामान्य भाषा में कर देता। क्योंकि इन विषयों की विषय वस्तु का मुझे अच्छा अनुभव है। जिस विषय का जो रहता है, वो पहले कॉलेज का करता है, पहले वो बीएससी या बीए कंप्लीट करता है, फिर वो बीएड करता है, तो थोड़ा बहुत अनुभव होता है 5वीं 6वीं तक के, क्योंकि इनमें सिलेबस बहुत ही छोटा सिलेबस होता है। तो ये कोई उतना बड़ा नहीं रहता है सिलेबस, तो ये तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, उनके जोड़ बाकी गुणा भाग होते हैं। ठीक है, इतना छोटा ही सिलेबस रहता है इनका। 5 से 7 तक के छात्रों के साथ भी मेरा अनुभव अच्छा रहा, क्योंकि सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन में इन छात्रों की कार्य क्षमता के जांच का मौका मिला, है ना। क्योंकि आप जाते हैं तो कुछ ना कुछ नया आप भी सीखते हैं, और बच्चे भी कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं प्रतिदिन। 80 पेज तक कंप्लीट हो जाते हैं, 81 नंबर का पेज है। तो बच्चों का भी साथ रहता है खेल कूद में भी, है ना, क्रिकेट वॉलीबॉल खेलना इंटरवल में, और एक शनिवार के जो होता है ना, सप्ताह का लास्ट दिन शनिवार, उन उनमें भी बच्चों को क्या करते हैं, मौका देते हैं खेलने कूदने का। तो वो सारा नोट करना है आपको, क्या क्या आपके अनुभव रहे हैं। तो इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान एक शिक्षक के रूप में प्राप्त अनुभव का विवरण देना है।
अब आपको देना है कि आप एक शिक्षक बन गए हैं, है ना। तो आपका अनुभव क्या है इंटर्नशिप के दौरान। तो इंटर्नशिप के दौरान मैंने विद्यालय लिए, तो जो बीएससी बीएड और बीए बीएड 4 ईयर कर रहे हैं या बीएड सेकंड जो होते हैं, उनको क्लास है ना 6 से ऊपर वाली दी जाती है, 6 7 8 9 10 जितने भी है ना। तो वो दिए जाते हैं, उनमें आपको यहाँ पे पढ़ाना होता है। तो आपका क्या अनुभव रहता है वो यहाँ पे नोट कर लेना है ना। आपका पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपका अनुभव कैसा रहा, क्या आपको सीखने को मिला, वो सारे नोट करनी है। ये सारा आप नोट कर सकते हैं। कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं वहाँ पे, कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, आपका विद्यालय कौन सा है, कौन सा जिले में है, कितनी बजे स्कूल चालू होता है, विद्यालय का टाइम क्या है, कब चालू होता है, कब क्लोज होता है, कब ओपन होता है ना। सारा आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। बच्चों को कक्षा में अनुशासन में रखना, उनसे विभिन्न प्रकार के शिक्षण करवाना, श्यामपट्ट की सहायता से मुख्य बिंदु को समझाना, गृह कार्य देना, ठीक है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है। 2 साल, है ना। बीएड जब करते हैं ना तो आपको कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिलता है, जो आगे अगर हम भविष्य में कोई टीचर बनते हैं तो उनको थोड़ा रहता है, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाती है बीएड में ही। तो आपको हर दिन प्रतिदिन विद्यालय में जाना चाहिए, जो जाता है वो कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। तो अब क्या है, अब है इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान आपके द्वारा विद्यालय को दी गई उपलब्धियां क्या है, ठीक है। आपके द्वारा क्या क्या दी गई वो आपको यहाँ पे नोट। शिक्षक के रूप में आप द्वारा किए गए कार्य, छात्रों को प्राप्त उपलब्धियों का विवरण यहाँ पे देना है। तो क्या आपने क्या किया वहाँ पे। तो मैं मेरे इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक कालांश प्रतिदिन लेता था। मुझे कक्षा 4 5 6 7 8 की कालांश ज़्यादातर मिलती थी। मुझे गणित विषय पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है तथा गणित विषय के बारे में पाठ्यक्रम को करवाना तथा साथ ही साथ उनका रिवीजन करवाना भी मेरा उद्देश्य था, क्योंकि जिस टाइम हमें इंटर्नशिप मिलती है तो आधा सेशन तो चला जाता है ना, क्योंकि उस टाइम नवंबर दिसंबर में जब इंटर्नशिप मिलती है तो आधा सेशन चला जाता है। लगभग उनका सिलेबस जो है वो अध्यापकों के द्वारा करवा दिया जाता है, फिर हमें सिर्फ रिवीजन का मिलता है मौका, तो रिवीजन करवाना पड़ता है। या फिर तो क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है, एग्जाम हो जाती है अर्धवार्षिक, तो सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है, फिर उन्हें रिवीजनिंग करवाना रहता है ना। तो ये आपको यहाँ पे नोट करना है, क्या क्या आपका अनुभव रहे हैं, सारे आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। मैंने छात्रों को अनुशासन में रहना सिखाया, यह भी सिखाया कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोलोगे तो एक ना एक ने दिन हकीकत का पता लग जाता है, उस दिन व्यक्ति का चरित्र भी खराब हो जाता है और उस दिन कोई विश्वास नहीं करता। ये शिक्षा उनके व्यवहार को परिवर्तन में देखो, शिक्षा ना किताब से भी सीखा जाता है, लेकिन किताब से अलावा भी आपको बच्चों को है ना मनोवैज्ञानिक ज्ञान जरूर देना चाहिए, है ना। बीएड में बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जो हमें मनोवैज्ञानिक सिखाते हैं। मनोवैज्ञानिक बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए, क्या बच्चे सीखेंगे, है ना। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अध्यापक से सीखते हैं या अपने परिवार अपने समाज में जो भी एक्टिविटी होती है वही तो सीखते हैं, तो उनको अलग से सिखाना पड़ता है विद्यालय में, है ना। तो विषय के अलावा उन्हें और भी ज्ञान की बातें बताते हैं सर। इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान आपके द्वारा अनुभव, चुनौतियों का विवरण, क्या क्या चुनौती आई, क्योंकि जो इंटर्नशिप जो बीएड करते हैं उनको क्या कर मौका मिलता है 2 साल पढ़ाने का, जो बीएड करते हैं उनको 2 साल पढ़ाने का मौका मिलता है। तो जो बच्चे पहले पहली बार पढ़ाते हैं तो उनको क्या क्या चुनौती आती है कक्षा कक्ष में। तो श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग करते हैं, तो कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को लगातार पाठ्य योजना में रुचि बनाए रखने के लिए और कक्षा कक्ष में शिक्षकों को शिक्षण से संबंधित तत्काल निर्णय लेने होते हैं, है ना। क्योंकि जब पढ़ाते हैं तो आपको नई नई बातें बताना पड़ता है, तो ऐसी बातें भी बताना पड़ता है जो आपने कभी नहीं पढ़ी हो, क्योंकि ऐसे आ जाते हैं। पढ़ाना और पढ़ना में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो आपको बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप पढ़ा पाएंगे। तो क्या क्या समस्या रहती है, आपको क्या क्या चुनौतियाँ करनी पड़ती है, वो आपको यहाँ पे अवलोकन देना है, रिपोर्ट बनानी है और यहाँ पे लिखना है। जो बच्चे जो कमज़ोर होते हैं उनको समझ आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उतना जल्दी समझते नहीं हैं। कई बच्चे जो हो जाते हैं वो थोड़ी सी बात बताने में समझ आते हैं, लेकिन कई बच्चे जो होते हैं वो समझते नहीं हैं, तो उन्हें कोई चार्ट या मॉडल की सहारा से लेना चाहिए। कोई चित्र लेके के या कोई कहानी बता करके, फिल्मों की कहानी, कोई भी चीज़ें जो अपने जीवन से संबंधित होती है, तो कोई आपको मॉडल बनाना होता है ना।
चित्र बना करके उन बच्चों को समझाना पड़ता है, तो कहीं कहीं चुनौती आती है। विद्यार्थियों की विषय संबंधी समस्या के समाधान की चुनौती का सामना छात्राध्यापक को करना पड़ता है, और इस चुनौती के समाधान के लिए इसे विषय वस्तु की पूर्ण तैयारी होना भी जरूरी है ना, तभी आप पढ़ा पाएंगे। इंटर्नशिप के दौरान एक शिक्षक के रूप में सभी प्रकार की कार्यालयी खानापूर्ति करना भी मेरे लिए एक चुनौती भरा कार्य था। मैं हमेशा छात्रों को गणित पढ़ाता था, लेकिन एक दिन विज्ञान के अध्यापक जी अनुपस्थित होने पर मुझे विज्ञान विषय को पढ़ाने का कहा गया, जो कि मेरे लिए एक चुनौती थी, क्योंकि जिस विषय का होता है, और फिर क्योंकि अगर इंटर्नशिप के दौरान जो कोई अध्यापक छुट्टी कर लेते हैं तो उनकी जगह भी हमें एक पीरियड लेना पड़ जाता है, तो नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। इस फाइल का जो लास्ट पेज है उस पर लिखा हुआ है शिक्षा के अमृत वचन, शिक्षा ही जीवन है। ठीक है, आज के टाइम में शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा का अर्थ क्या है। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बता रहे हैं कि शिक्षा बालक और मनुष्य के शरीर, है ना, एक तो बालक, एक मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करती है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते हैं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क का भी करते हैं, आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करती है। ठीक है, तो ये कहते हैं महात्मा गांधी जी। हमारे विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि शिक्षा मानव जीवन में निहित देवी पूर्णतः अभिव्यक्ति है। ये स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा मानव जीवन में निहित देवी पूर्णता को अभिव्यक्ति है। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो क्या कहते हैं कि उच्चतम शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं। ये इस फाइल का लास्ट पेज है। ठीक है, कवर है लास्ट पेज का। तो हमने खंड नंबर 10 तक का हमने बात कर लिया, इस फाइल की कंप्लीट हमने बात कर ली है। अगर इस फाइल की सारे खंड आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये फाइल विद्यालय देता है। ठीक है, जिस विद्यालय में आप जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, वो विद्यालय खुद देता है। तो ये बीए बीएड बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड फाइल है। खंड नंबर 10 की हमने बात कर ली है, खंड 10 तक है, सारे खंड की हमने बात कर ली है। सारे खंड आप देखना चाहते हैं 1 से लेकर के 10 तक, तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये फाइल कंप्लीट हो जाती है इसमें, है ना। धन्यवाद।